अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबानी नेताओं की 3 दिन की मीटिंग खत्म। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक ईरान की तर्ज पर बन सकती है नई सरकार। मुल्ला अखुंज़ादा हो सकता है सुप्रीम लीडर। सूत्रों के मुताबिक अखुंज़ादा कंधार में ही रहेगा। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री काबुल से सरकार का संचालन करेंगे। मुल्ला बरादर या याकूब में से कोई बन सकता है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। 31 अगस्त से पहले ही काबुल से पूरी तरह से निकला अमेरिका। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं। काबुल छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी जवान रहे मेजर जनरल क्रिस्टोफर। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेनाओं के छोड़े एयरक्राफ्ट पर भी तालिबान का कब्जा, लेकिन तालिबान के किसी काम के नहीं एयरक्राफ्ट, क्योंकि चिप सिस्टम निकाल ले गए अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा होने के बाद तालिबानी लोगों ने उन अफगानिस्तान से निकले सभी देशों के झंडों के साथ ताबूत रखे, प्रदर्शन किया। तालिबान यह दिखाना चाहता है कि विदेशी सेनाओं के युद्ध का अंत उसने कर दिया। अफगानिस्तान में पंजशीर और तालिबान के बीच सुलह की कोशिश नहीं पहुंच रही किसी नतीजे पर। पंजशीर का दावा, पश्चिमी पंजशीर पर एक और हमले में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए। पंजशीर के गोलबहार इलाके में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई हुई तेज। पंजशीर को जोड़ने वाले अहम सड़क मार्गों को कब्जाना चाहते हैं तालिबान। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुले। जीडीएमए ने जारी की एसओपी। 50% छात्र ही एक बार में क्लास कर सकेंगे। स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। दिल्ली में स्कूल खुलने पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बयान। मनीष सिसोदिया ने कहा, किसी अभिभावक को बाध्य नहीं किया है कि स्कूल आना जरूरी है। बच्चे चाहें ऑनलाइन क्लास से भी पढ़ाई कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम हो रहा है, अभी वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल के बाद आज से सामान्य सुनवाई शुरू होगी। पिछले साल मार्च से कोरोना महामारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी। यूपी में आज से खुले 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी टीमें बनाई। यूपी में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने की मांग। मध्य प्रदेश में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुले। सीएम शिवराज बोले, कोरोना और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर अगले हफ्ते फैसला लेंगे। राजस्थान में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुले। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती का फैसला किया। तमिलनाडु में भी आज से कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले। कॉलेज और पॉलिटेक्निक में भी पहले की तरह क्लास लगेंगी। 1ली से 8वीं के छात्रों को लेकर फैसला 15 सितंबर के बाद होगा। तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। राज्य सरकार के 23 अगस्त को जारी हुए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। देश में कोरोना के केस आज 40,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 41,964 कोरोना के नए मामले। 460 लोगों की मौत। 33,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे। एक हफ्ते के बाद केरल में आए 20,000 से कम केस, लेकिन खतरा बरकरार। 24 घंटे में 19,622 नए मामले। 132 मरीजों की मौत। 22,563 लोग रिकवर हुए। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। देश में फिर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। कल 1 करोड़ 22 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। हिमाचल प्रदेश ने हासिल की कोरोना वैक्सीनेशन में उपलब्धि। राज्य की 100% वयस्क आबादी को लग गई वैक्सीन की पहली डोज।
राजस्थान के बांसवाड़ा में दही हांडी मटकी फोड़ कार्यक्रम में टूटे कोरोना के नियम, भारी भीड़ जुटी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखा। हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले बयान पर माफी मांगी। हरीश रावत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। कल सिद्धू से मुलाकात के बाद हरीश ने सिद्धू और चारों कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के पंच प्यारे से की थी। हरीश रावत ने कहा, मैं अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में जाकर कुछ देर के लिए झाड़ू लगाकर प्रायश्चित करूंगा। मैं सिख धर्म और उसकी महान परंपराओं के प्रति हमेशा समर्पित भाव और आदर भाव रखता रहा हूं। हरीश रावत के पंच प्यारे बयान पर कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका का बयान। कहा, हरीश रावत सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उनकी बात से किसी को बुरा लगा तो वो आगे से ध्यान रखेंगे। दिल्ली में जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक की सुस्त हुई रफ्तार। मौसम विभाग ने कल की तरह ही 2 दिन जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के धौलाकुआं में बारिश के बाद इलाकों में भरा पानी, पानी में फंस गई कार, जल भराव के कारण लगा लंबा जाम। दिल्ली में जोरदार बारिश के बीच जनपथ में पेड़ गिरा, पेड़ गिरने से चपेट में आई कार। आईटीओ रेलवे ब्रिज के नीचे ज्यादा पानी भरने से लोगों में डर, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, जिसके बाद जाम लग गया। लोग अंडरपास पार करने से डर रहे हैं। गाजियाबाद में तेज बारिश के बीच दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत। अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर, देश की जीडीपी पहली तिमाही में बढ़कर 20.1% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, सच हुआ सरकार का पूर्वानुमान। नई पहल, प्रो कबड्डी लीग की टीम यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना एबीपी न्यूज। खिलाड़ियों की टी शर्ट पर होगा एबीपी न्यूज का लोगो। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 2 और मेडल। हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलू ने सिल्वर मेडल और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।